जी हाँ साथियों, आइए आज के आउटसोर्सिंग कच्चे क्रम से जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं कहां से क्या खबर आई। तो सबसे पहले दोस्तों खबर की शुरुआत कर लेते हैं आज यहां पर चरखी दादरी से। HKRN के 14,256 कर्मचारियों का अनुबंध बढ़ाए सरकार। साथियों, हरियाणा सरकार द्वारा जन स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हरियाणा कौशल रोजगार निगम के 14,256 कर्मचारियों का अनुबंध 31 मार्च 2025 को समाप्त हो चुका है। यानी कि फाइनेंशियल ईयर जो कंप्लीट हुआ था उस दौरान समाप्त हो चुका है, लेकिन अब तक सरकार की ओर से इनका नवीनीकरण नहीं किया गया है। इससे विभाग में कार्यरत कर्मचारी असमंजस, असुरक्षा और मानसिक तनाव की स्थिति में हैं। हरियाणा पब्लिक हेल्थ क्लरिकल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कपिल ने बताया है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से नियुक्त किए गए ये कर्मचारी वर्षों से जल आपूर्ति, सीवरेज, फील्ड स्तर के रखरखाव, कार्यालय कार्य और अन्य आवश्यक सेवाओं में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन 31 मार्च के बाद जब इनका अनुबंध समाप्त हुआ तब सरकार की ओर से ना तो कोई स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए गए और ना ही दोस्तों कोई ठोस कार्रवाई की गई है। तो यहाँ पर साथियों बताया गया है कर्मचारियों ने कि कार्यरत कर्मचारियों के अनुबंध को तत्काल प्रभाव से बढ़ाया जाए और भविष्य में इस प्रकार की अनिश्चितता से बचने के लिए नीति बनाकर अनुबंधों का स्वतः नवीनीकरण सुनिश्चित करे, यानी कि अपने आप उनका कार्यकाल बढ़ जाए। इस तरह की व्यवस्था सरकार को बनानी चाहिए। तो साथियों काफी बड़ी संख्या हो जाती है यहाँ पर 14,256 कर्मचारी जो इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर कार्यकाल बढ़ने का। हालांकि आप लोगों को दोस्तों ये भी बता दें कि पिछले 2 दिनों में यानी कि 21 तारीख और 20 तारीख दोस्तों इसमें कुछ लेटर जरूर आए हैं जिसमें हमने आप लोगों को ये दिखाया था। जैसे कि ये लेटर देख लीजिए, ये है साथियों 21 तारीख का, जिसके अनुसार साथियों इलेक्शन ऑफिस के जो HKRN के कर्मचारी हैं उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है 30 जून तक। और दूसरी तरफ यहाँ पर 20 तारीख वाले जो लेटर हैं दोस्तों इसमें भी आप लोग देखेंगे 1473 जो कर्मचारी हैं HKRN के, इनका दोस्तों कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। ये 4 यूनिवर्सिटीज में काम कर रहे हैं ये सभी कर्मचारी 1473। इस पर भी हमने स्पेशल वीडियो बनाई थी। और एक और जो लेटर आया था दोस्तों वो था सभी बोर्डों में, कॉर्पोरेशन जो भी कंपनी है या फिर कोऑपरेटिव है, उन सभी इंस्टीट्यूट में दोस्तों जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका भी कार्यकाल 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि ये सोचने वाली बात है कि सभी जितने भी लेटर अभी आए हैं पिछले 2-3 दिन में, उनका कार्यकाल सिर्फ 30 जून तक बढ़ाया जा रहा है, न कि पूरे 1 साल के लिए। तो ये दोस्तों लेटर आप लोग जो देख रहे हैं इस पर हमने कल ही वीडियो बना दी थी, लेकिन जब कार्यकाल बढ़ाने की बात आई है तो ये पता होना चाहिए कि पिछले 2 दिन में कई विभागों ने लेटर जारी किए हैं, लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं सिर्फ 30 जून तक का ही इनका कार्यकाल बढ़ा है। इसके बाद साथियों यहाँ पर जीन से देख लीजिए, कर्मचारियों की मांगों को लेकर संघ का शिष्टमंडल अधीक्षक अभियंता से मिला। तो साथियों ये है हरियाणा पब्लिक हेल्थ कर्मचारी संघ का शिष्टमंडल जो जन स्वास्थ्य विभाग, अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षक अभियंता से मिला है अपनी मांगों को लेकर। तो साथियों यहाँ पर जिन में कर्मचारी पहुंचे हुए थे अपनी मांगों को लेकर, जिनकी मांगों का कुछ समाधान कर भी दिया है, कुछ का आश्वासन दे दिया गया है कि जल्द से जल्द इन मांगों का भी समाधान कर दिया जाएगा। एक अच्छे सौहार्दपूर्ण माहौल में यहाँ पर बातचीत हुई है अधीक्षक अभियंता जी से कर्मचारियों की, और ये कर्मचारी थे भारतीय मजदूर संघ से संबंधित। साथियों दूसरी तरफ यहाँ पर चंडीगढ़ में भी पहुंचे हुए थे नगर पालिका कर्मचारी संघ के कर्मचारी जो मांगों को लेकर यहाँ पर महानिदेशक के साथ बैठक कर रहे थे। तो यहाँ पर भी दोस्तों कर्मचारियों की मांगों को उठाया गया और यहाँ पर कर्मचारियों को आश्वासन दिए गए हैं कि भाई आप लोगों की मांगों की तरफ जरूर ध्यान दिया जाएगा। जो प्रमुख मांगे हैं, जो तुरंत समाधान होने की जिनकी संभावना है, उनको तुरंत समाधान कर दिया जाएगा और बाकी पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। वहीं साथियों एक अपडेट आ रही है यहाँ पर रोहतक से, PGIMS और AP सिक्योरिटी पर लगे आरोप निकले बेबुनियाद। जी हाँ, झूठी शिकायतों से एजेंसी को बदनाम करने की साजिश। तो साथियों यहाँ पर कम वेतन दिए जाने का जो एक मुद्दा उठा हुआ था कर्मचारियों को, तो दोस्तों जांच में यहाँ पर बताया जा रहा है कि पाया गया है कि ये शिकायतें झूठी बताई जा रही हैं। जी हाँ, आप लोग देख लीजिए, इस पर छोटी सी एक नजर डाल लेते हैं। PGIMS रोहतक में प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी द्वारा बेरर, डाटा ऑपरेटर और अन्य कर्मचारियों के वेतन में कथित गड़बड़ी को लेकर की गई शिकायत अब झूठी साबित होती नजर आ रही है। अनुबंध के तहत सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने वाली AP सिक्योरिटी सर्विसेज ने अपना पक्ष मजबूती से सामने रखते हुए कहा कि न तो एजेंसी ने किसी नियम का उल्लंघन किया है और न ही किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी हुई है। एजेंसी के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि कुछ टर्मिनेटेड कर्मचारी और उनके साथ मिले हुए कुछ PGI अधिकारियों द्वारा षड्यंत्र पूर्वक झूठी शिकायतें कर एजेंसी व PGI की छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। एजेंसी के अधिकारियों ने आरोप लगाया कि हटाए गए कर्मचारी गलत तरीके से लाभ पाने और दबाव बनाने के लिए झूठी शिकायतें कर रहे हैं। टर्मिनेटेड
कर्मचारियों द्वारा लगाए गए दस्तावेज फर्जी और बेबुनियाद पाए। तो उन्होंने कहा कि हमारी एजेंसी किसी भी तरह के भ्रष्टाचार के खिलाफ है और झूठे आरोपों के सामने झुकने वाली नहीं है। तो कई बार इस तरह के मामले भी देखने में आ जाते हैं दोस्तों, कर्मचारियों के साथ, एजेंसियों के साथ आपस में उनकी दोस्तों जो है कई बार अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती है। और साथियों यहाँ पर देख लेते हैं, खबर है नारनौल से, नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों ने गेट मीटिंग कर किया सरकार का विरोध। तो दोस्तों ये नारनौल से है और दूसरी खबर यहाँ पर नारनौल से है। यहाँ पर दोस्तों जो नगर पालिका के कर्मचारी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, 27,000 रुपए वेतन की मांग कर रहे हैं जो सरकार ने घोषणा की थी जींद में। और वहीं दूसरी तरफ साथियों नारनौल में ग्रामीण सफाई कर्मचारी हैं जो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं और आवाज उठा रहे हैं। इन्होंने यहाँ पर ये भी तय किया इस मीटिंग में कि एक जिला सम्मेलन दोस्तों ये करेंगे जिला स्तर का 1 जून 2025 को प्रातः 10 बजे अंबेडकर भवन मालवीय नगर नारनौल में। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें दोस्तों, साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।